गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भारत माधव ITI ग्रुप सतना से आपको WCS पढ़ा रही हूँ, जिसमें से आज हम लोग परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? प्रतिशत। ठीक है, अब देखिए, इसको हमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के चलना है, क्योंकि इस टॉपिक से हमारी 2-3 चीज़ें और भी आसान हो जाती हैं, जैसे कि प्रॉफिट लॉस, CISI। भले ही आपके इस वाले में फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर में है। ठीक है, देखिए टॉपिक है आपका परसेंटेज। अब इसमें जानिए कि ये परसेंटेज जो वर्ड है उसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम इसी को समझेंगे। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अलग से, परसेंटेज। पर का मतलब क्या होता है? प्रति। और ये जो सेंट है इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सेंट परसेंटेज में पर को हटा देंगे तो इसका मतलब 100 से। हिंदी में अगर लिखा जाए इसे प्रतिशत को, तो प्रति का मतलब देखिए, कभी भी आप स्पीड लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? किलोमीटर पर आवर या मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इस टाइप से लिखते हैं। तो इस प्रति का मतलब क्या हुआ? बटे। ठीक है, और ये शत का मतलब क्या हुआ? शत का मतलब यहाँ से 100 है, मतलब बटे में क्या होगा? 100 होगा। जिसके बगल में भी ये लग गया प्रतिशत, उसका मतलब होगा आपको प्रति 100 करना पड़ेगा। दूसरी बात, इसका एक सिंबल होता है क्या? ये परसेंटेज जो होता है अपने आप में क्या होता है? बटे 100। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने 5% लिख दिया, तो 5% का मतलब क्या होगा? 5/100, यही होगा ना। एग्जाम्पल मैंने क्या लिख दिया? 7% लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 7/100। क्लियर हो रहा है? ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या हुआ और परसेंटेज का सिंबल इस ये बगल में रहेगा। इसका सिंबल जो है, तो ये आपको हमेशा बटे में ये चीज़ करना ही पड़ेगा, बटे 100। ठीक, अब देखिए, इसे पढ़ने से पहले या इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपन एक छोटा सा टेबल देख लेंगे, जो कि आपको कोई भी क्वेश्चन करने में बहुत आसान हेल्प करेगा। देखिए, पहली टेबल जो लिखवा रही हूँ मैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये जो 100 होता है, परसेंट में अगर कोई चीज़ आपको x माननी पड़े तो सबसे अच्छा होता है आप उस चीज़ को क्या मान लें? पूरा का पूरा 100 ही मान लें। तो 100 वाला पूरा पार्ट क्या कहलाता है? 1%। ठीक है, दूसरा, अगर हम 100 का आधा करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? या फिर यहीं से लिख लेते हैं इसको, 1/2। ठीक, 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? 100% बराबर 1 के होता है। 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? 50%। ठीक है, इसी तरह 1/3 बराबर क्या हो जाएगा? अब ये आया कैसे, वो चीज़ अपन यहाँ पे दूसरे साइड में क्लियर करते चलेंगे। तो ये हो जाता है, यहाँ पे लिखते जाएंगे तो समझ में आएगा। 1/2 को 50% कैसे आया? तो 1/2। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? तो ये कितने बार में जा रहा है? 5 टाइम में। तो इस चीज़ को अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, जब ये बढ़ेंगे आगे इसमें तो एक एक को क्लियर करके चलेंगे। ये टेबल है तो टेबल को एक दो एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर कैसे आएगा ये बताएं। 1/3 है, इनटू क्या करना पड़ेगा? 100। ठीक है, ये तो इससे जाएगा नहीं, तो ये कितने बार में? इसी को लिख सकते हैं आप 100/3, या इसी को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, यही होगा ना, 33 3 99 100, तो इसी को लिख सकते हैं 33 1/3%। फोर्थ देखेंगे, 1/3 के बाद क्या आएगा? 1/4। 1/4 को करना है तो क्या करेंगे? 1/4 इंटू 100, तो ये कितने बार में चला जाएगा? 25 बार में। तो इसका मतलब क्या होता है? 25%। फिर 5 नंबर आएंगे, 1/5। 1/5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20%। तो इस तरह ये जो है टेबल आपकी 5 तक की है। अभी इसी तरह 6 का आता है। ठीक है, 6 का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/6 इज इक्वल, देखना है यहाँ से सॉल्व करते जाएंगे जिस तरह इसका किए, 1/5 इंटू 100
इज इक्वल क्या हो जाएगा 20%। ये कितना आया 25%। इसी तरह 1/6 इंटू 100, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 100/6। इसका भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 16 छक्का 96, ठीक है, यही होगा। ये कितने बार में 2 बार में, और ये कितने बार में ये, इसका मतलब क्या हुआ 16 सही 2/3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 16 सही 2/3%। और ये क्या है 7 नंबर 1/7, ठीक, इसे करेंगे तो 14, इसे मैं अभी डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। फिर 8 1/8 कितना होता है 1/8 का कन्वर्ट करके भी देख लीजिए इंटू 100 कितने बार में जा रहा है, ये 4 बार में और ये 50 बार में। फिर ये कितना, ये 25, इसी को लिख सकते हैं 25/2 या इसी को लिख सकते हैं 12.5%, ठीक। इसी तरह 9 का देखिए, अगर हम 1/9 करते हैं तब क्या आता है, तो 11.11। सिर्फ इसे टेबल के रूप में याद करके चलना है, ये कहाँ पे काम आएगा वो आगे देखेंगे। फिर 1/10 अगर करते हैं, 1 का ये आधा करते जा रहे हैं, 100% पूरा 1 के बराबर होता है, ठीक है, 100% क्या होता है पूरा 1 के बराबर होता है। 1/10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10% ही आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। फिर देखिए हाँ 10 के बाद 11, 1/11 होता है 9.09%, ठीक है। इसी तरह 1 बाय क्या कर लीजिएगा आप लोग 12 कर लेंगे तो देखेंगे 8 1/3%। यहाँ तक ही अभी आपका काम है, इतने में काम हो जाएगा। अब ये सब चीज़ें कैसे आएंगी, कैसे कन्वर्ट करना है, वो सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे। ये आप ये वाले पेज को तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, ये कहाँ काम में आएगी वो मैं आगे बताऊँगी। परसेंट पढ़ाने से पहले ये टेबल में सभी को याद होना चाहिए। अब देखेंगे कि परसेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि परसेंट जो होता है वो अपने आप में 100वां हिस्सा होता है ना, किसी भी संख्या का। 2 लिख दिया तो क्या हो जाता है 2/100। तो ये परसेंट को अगर आपको क्या बोले कि फ्रैक्शन भिन्न के रूप में बदलेंगे, तो आप सीधा सीधा जो संख्या के बगल में ये परसेंट का निशान बना है उसके बटे में आपको 200 कर देना है। तो पहला आप लोग टॉपिक डाल सकते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना, ठीक है। पहला टॉपिक आपका ये रहेगा प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई भी नंबर लेते जाइए, 1% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/100, दूसरा 2% को भिन्न में बदलेंगे तो 2/100, और 2/100 बराबर क्या होता है 1/50। इसी तरह 5% बराबर क्या हो जाएगा, तो ठीक है। ये सब आपका कौन सा है, प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट करना। ये बड़ा नंबर भी लिख के देखिए कोई सा, जैसे 75%, इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है तो 75 बटे क्या हो जाएगा 100, ठीक। ये कितने बार में जा रहा है 5 से 15 बार में, और ये कितने बार में जा रहा है 5 से 20 बार में। फिर कितने बार में जाएगा 5 3 15 और 5 चौको 20, ये कितना आ गया आपका 3/4, ठीक है। अब देखिए पांचवा एक और एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए कोई नंबर नहीं कट हो रहा है, यहाँ पे तो कट हो रहा है, हम कट करके लिखते जा रहे हैं, उसको चेंज करते जा रहे हैं। नहीं भी कट हो रहा है तो भी आपको ये चीज़ तो लिखनी ही लिखनी है कि उसके बगल में क्या बटे में 100 आना चाहिए। ये आपका भिन्न में परिवर्तन है। ये आपसे सीधा सीधा पूछता है। और इसी का उल्टा, उल्टा क्या मतलब हुआ कि अगर आपको पहले से भिन्न दे रखा हो, ठीक है, कोई भी भिन्न दे दे और आपको क्या बोले कि परसेंट रूप में बदलिए, मतलब इसको परसेंट बनाना है, तब कैसे करेंगे। तो सीधी सी बात है, जब आप यहाँ पे बटे 100 कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं सभी के बटे में 100 कर रहे हैं। तो अब जब हमें बटे 100 का मतलब क्या है 100 का भाग देना,
तो जब हमें परसेंट से भिन्न में बदलना है तो हम 100 का भाग दे रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं, 100 का भाग दे रहे हैं। तो जब हमें भिन्न से परसेंट में बदलना होगा, यहाँ पे टॉपिक आपका रहेगा भिन्न से प्रतिशत में कन्वर्ज बदलना, ठीक है। इसमें बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा कराना पड़ेगा। क्लियर है ना यहाँ तक? अगर आपको पहले से उसने बोल दिया है, पहले में खुद वो दिखा रहा है कि वो अपने आप में परसेंट का मतलब भाग होता है 100 का, तो ये तो सीधा सीधा हो गया। अब इसी का उल्टा बोलेगा तो हमें भाग का भी उल्टा करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो हम अब क्या करेंगे, कोई भी भिन्न लेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने पहली भिन्न ले ली, क्या 2/5 ले ली हमने, ठीक है। को किस में बदलिए, परसेंट में व्यक्त करिए, व्यक्त करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो क्या करेंगे इसको, यहीं पे 2/5 गुणे क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे, ठीक है। ये कट हो जाएगा, कितने बार में जा रहा है आपका, 2 बार में, तो ये इज इक्वल 40% आंसर। ये बात आई समझ में? इसमें 100 का भाग करेंगे और इसमें 100 का गुणा करेंगे, बस इतना डिफरेंस है। क्योंकि इसने क्या बोला है कि परसेंट में बदलना है, अभी पहले से परसेंट लगा नहीं हुआ है, जब लगा होता है तब बट्टे में 100 करते हैं। और इसमें क्या करना है, परसेंट में व्यक्त करना है, मतलब हमें परसेंट लाना है, तो हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। दूसरा देखेंगे, 4/5 को करिए, 4/5 को प्रतिशत में बताइए, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। सेम चीज़ करेंगे आप, 4/5 भिन्न को लिखेंगे, जो भी भिन्न लिखी है उसमें 100 का गुणा कर देना है, 5 एकम और ये 5 दूनी, तो कितना हो जाएगा, 20 चौको 80% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन लीजिए, 27/25 को प्रतिशत में बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्व, ये 27 हो गया, ये 25 हो गया, और गुणे में क्या हो गया 100%। ये कितना हुआ, 4 बार में गया। अब क्या करेंगे, 4 का इसमें गुणा करेंगे, तो 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 दूनी 8, 2 10, ठीक है। कंप्लीट। ये बातें आ रही समझ में, कैसे करते जाना है इनको। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे भी हार लेंगे। ये तो अभी एकदम आपका बेस चल रहा है परसेंट का, ये आपको पूछता भी है, इसीलिए आपको ये भी पढ़ के चलना है। चौथा नंबर देखिए, अगर आपको पॉइंट में आ जाता है, अभी तो मान लीजिए नॉर्मली नंबर चल रहा है, 125% को किस में बदलना है, साधारण भिन्न में, साधारण भिन्न में बदलिए। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब 125, अब इसको समझिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 125%, तो 125% इसमें लगा हुआ है, इसको बोल रहा है कि साधारण भिन्न बदलना है। अब क्या करेंगे, बटे में 100 कर देंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, कट करेंगे, 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, तो आपका सिर्फ से सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा, 5/4। क्लियर हुई ये बातें, कैसे आप भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं। ये बातें आ गई समझ में। तो अब हम इससे आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, 800 का 40% क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन है आपका। 800 का 40% क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन में दिया है 500, 320, 640, 3200। सीधा सीधा आपको करना क्या है, जिसका बोल रहा है 800% में, इसका मतलब क्या होता है, गुणे में करना। 800 का
40% का मतलब होता है 40/100। अभी अभी आपने इसको देखा है। अब इसमें से जो भी संख्या कट हो रही है, इसमें तो मान लीजिए डायरेक्ट 0 है तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं है 0 तब के लिए देखना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 8 32, ठीक है। 1 0 बचा है। कितना सेकंड लगा आपको इसको निकालने में, ठीक है। तो ये आपका आ गया। 800 को 40% किसके बराबर है, 320 के। इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन दिया है 600 800 का कितने परसेंट है, 800 का कितने परसेंट है, कितने परसेंट है, ठीक है। जो 600 है, अब इसकी लैंग्वेज समझेंगे। अभी आपको इसमें क्वेश्चन ने पूरी तरह से चेंज किया है, उसने लैंग्वेज बदली है, उसकी लैंग्वेज को पकड़ना है। इसमें दिया था कि इसका 40% कितना होगा, इसमें दे दिया है कि कोई नंबर दिया है 600, वो 800 का कितने परसेंट है, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे 600 है, ये 800 है, तो ये आपका परसेंट निकालने के बाद की जो वैल्यू है वो पहले दे दिया है। 600 इज इक्वल 800 का कितने परसेंट है, ये चीज़ आपको फाइंड करना है, ठीक है। इस मेथड को आप डायरेक्ट अपॉन में 800 कर दें और इज इक्वल में परसेंट आपको जो फाइंड करना है इंटू 100, ठीक है। अगर आपको इस टाइप से बोले आप परसेंट, जैसे कि आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको क्या दिया रहता है, एक तो जितने नंबर आपको, जैसे आपने 10 नंबर का कोई टेस्ट दिया, ठीक है, आपने अपनी क्लास में 10 नंबर का टेस्ट दिया, 10 नंबर आपके क्या कहलाते हैं, ये पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है। अब उसमें से आपको कितने नंबर मिले, मान लीजिए आपको 7 नंबर मिले हैं, तो ये आपके क्या होते हैं, प्राप्तांक होते हैं। प्राप्तांक मीन्स प्राप्त किए जितने नंबर आपने, पूर्णांक मतलब जितने का पूर्णांक दिया है क्वेश्चनों का टोटल, तो ये प्राप्तांक और पूर्णांक। अगर मैं बोलती हूँ कि इनका आपको क्या बनाना है, परसेंट बनाना है, ठीक है, तो आपको हमेशा पूर्णांक वाली संख्या को नीचे रखना पड़ता है और प्राप्तांक वाली संख्या को ऊपर, और फिर परसेंट बनाना है, क्योंकि आप परसेंट में पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे कि कितने नंबर मिले, वो तो दिख रहा है। अब परसेंट में बताना है तो इंटू ये क्या करना पड़ेगा, 100, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 70% आपको मिले, ठीक है। तो इसी चीज़ को इस भाषा में समझिए। 600 800 का कितने परसेंट है, जो 600 मिले हैं वो टोटल 800 का, मैं इसे ये बोल सकती हूँ 7 10 का कितने परसेंट है, ठीक है। 7 जो है 10 का कितने परसेंट है, तो आपने क्या किया, 7 को ऊपर रखा, जो टोटल है उसे नीचे रखा और गुणे 100 किया, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। 600 जो है वो 800 का कितने परसेंट है, तो इंटू 100 करना पड़ेगा। अभी अभी आप देखें किसी संख्या को अगर कन्वर्ट करना है परसेंट में तो इंटू 100 लिखना है, ठीक है। ये इक्वल करिए यहाँ पे 1 2 1 2, और कुछ कट हो रहा है तो कट करेंगे। ये क्या हो रहा है, 2 से 4 बार में, और ये फिर ये 2 से जा रहा है, और ये कितने बार में, 25, और ये 3 बार में, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 75, और परसेंट में रहेगा, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया है कि आप परसेंट बताइए। ये बातें आई समझ में। अगर आपको इसी परसेंट को देखना है वही चीज़, लेकिन आपको सिर्फ घुमा के पूछा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे वो क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे रखना है। 600 800 का कितने परसेंट है, जिसका बोलेगा उसको बटे में, है ना, जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको बटे में, और 600 को ऊपर और गुणे 100 कर देना है। तीसरे टाइप का समझिए क्वेश्चन, कैसे बोल सकता है क्वेश्चन, 1200 का कितने प्रतिशत 900 है, 900 है, ठीक है। 1200 का कितने प्रतिशत 900 है। सॉल्व करेंगे इसको, 1200 का कितने प्रतिशत, अब आपको नहीं पता है, ये चीज़ आपको नहीं पता है, तो आप इसकी जगह पे क्या मान सकते हैं, x प्रतिशत भी मान सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, 1200 का कितने प्रतिशत, तो हमने क्या मान लिया है, x प्रतिशत,
x प्रतिशत का मतलब होता है x बटे 100, ठीक है। तो कितने प्रतिशत कौन है, 900 है, तो 900 को हमेशा दूसरे साइड में लिखेंगे। पहली मेथड से बता रही हूँ, इसको दूसरी मेथड से भी आप लोग देख लेंगे। तो ये समझ में आया कैसे रखना है इसको। अगर आपसे ये पूछे कि 1200 का कितने प्रतिशत 900 है, तो मान लेंगे x प्रतिशत कौन है, 900 है, तो जो इसके दोनों के सॉल्व करने से होगा वो इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया है कि इसका जो भी परसेंट निकालेंगे वो अकेला इसके बराबर होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 जीरो से ये कट कर देंगे तो 12x बराबर किसके है, 900 के है। तो x बराबर किसके होगा, x बराबर होगा 900 बटे 12, ठीक है। अब इसको कट कर दीजिए, 3 से दोनों को कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौको और ये 3 चौकाई, 4 से 1 जा रहा है क्या, हाँ, 4 सत्ते 28 और ये कितना हो गया, 2 बचा, तो 4 पंचे 20, है ना। तो x बराबर कितना आ गया आपके पास में, 75% ही आ गया, ठीक है। आ गया समझ में, ये चीज़ तो पहली मेथड हो गई। अभी आपने क्या देखा, अगर इस टाइप का बोले कि 1200 का कितने परसेंट 900 है, तो 1200 का कितने परसेंट 900 है, तो सेकंड मेथड आप इसी पे अप्लाई कर सकते हैं ना, मेथड 1, ये वाली मेथड जो मैंने प्राप्तांक और पूर्णांक बताया। तो M2 इसको लिख करके अपन सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं। 1200 का कितने परसेंट 900 है, ये कर सकते हैं, और गुणे क्या करना पड़ेगा, हमें 100 करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको कट करिए, 1 2, ये कितना हो गया, ये कितना आ जाएगा, 12 एकम 12, डायरेक्ट कट करेंगे तो 12 सत्ते 84, ठीक है। 7 बार में जा रहा है, 6 बचा और 12 पंचे 60। तो ये देख पाएंगे आप कि वही चीज़ आपकी सिर्फ से सिर्फ एक लाइन में आ गई आंसर। ये आपको समझाने के लिए था, बाकी ये बहुत ही सरल मेथड है। अगर आप डायरेक्ट ये समझ गए हैं कि किसको बटे में रखना है, किसको ऊपर रखना है, तो आप बहुत इजीली सॉल्व करेंगे इनको, ठीक है। देखते के साथ आपको 2 से 4 सेकंड लगेगा। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो 4th नंबर पे आइए। किस संख्या का 65% 200 है, फिर से उसने क्वेश्चन को बदल दिया, ठीक है। किस संख्या का, अब आपसे संख्या पूछ रहा है, किस संख्या का कितना 65% 200 है। अब हमें संख्या नहीं पता है यहाँ पे कि कौन सी संख्या की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे x मान के भी कर सकते हैं और दूसरा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो x मान के करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए, किस संख्या का 65% 200 है, तो हमने क्या माना, x का 65% मतलब 65 बटे 100 बराबर किसके है, 200 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसको 65x इज इक्वल 200 में 100 का गुणा कर देंगे, और अगले स्टेप में 200 गुणे 100 और बटे क्या हो जाएगा 65, ठीक है। ये 5 से कट जाएगा और ये 13 बार में जाएगा। अब ये इससे कट नहीं होगा तो डायरेक्ट आप गुणा कर लीजिए इसका, ये कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4000, है ना, 2 दूनी 4 और ये 3 जीरो और बटे कितना 13, तो यही आपका आंसर, ठीक है। किस संख्या का 65% कौन था, 200। अच्छा एक सेकंड, इस वाले क्वेश्चन में 200 की जगह 60 था तो वो डायरेक्ट कटेगा, लेकिन अगर नहीं भी है 260 तो ये तो आंसर रहेगा। अगर इसी संख्या का 260 लेते हैं तो देखिएगा डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। देखिए सेम क्वेश्चन को एक नंबर बस चेंज कर देते हैं इसमें, किस संख्या का 65% 260 है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन लिखा है तो x का 65% कौन है, 260 है, ठीक है।
ये क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए आप ये देख रहे हैं, इनको, इस नंबर को देखिए, इस नंबर को देखिए, दोनों ही नंबर किससे कट हो रहे हैं? 13 से कट हो रहे हैं। तो ये 65 x बराबर क्या हो जाएगा? 260 बटे ये 100 हुआ, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 260 गुणे 100 बटे 65। अब ये 13 से दोनों कट जाएंगे, 13 पच्चे 65 और 13 दूनी, ठीक है। और ये 5 चौको 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा अपने पास। कोई दिक्कत यहाँ तक आ गया ना यहाँ पे समझ में कि इसको कैसे करना है? अब देखिए थोड़ा सा और घुमाएगा क्वेश्चन को, और नेक्स्ट टाइप बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालने के लिए बोल रहा है, यदि किसी संख्या का 60% 30 हो तो वह संख्या क्या होगी? यदि किसी संख्या का 60% कौन है? 30 हो तो वह संख्या होगी, ठीक है। ये फाइंड करना है आपको। यदि किसी संख्या का 60% कौन है? 30 है, तो आपको वो संख्या को या तो आप डायरेक्ट क्या मान लें? x मान के चलिए, किसी संख्या का, तो माना कि x का कितना? 60% मतलब हुआ 60 बट्टे 100, तो कितना है? 30 है, ठीक है। जो चीज़ आपको दी होती है कि इस संख्या का इतने परसेंट ये है, तो उस चीज़ को आप बराबर के हमेशा दूसरे साइड अकेले लेंगे, उसके साइड में कोई गुणा भाग नहीं करते हैं। तो ये आपका यहाँ से कितना हुआ? x गुणे 6 बराबर हो गया, ये तेरे गुणा से ऊपर जाएगा, 30 गुणे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान हमें चाहिए, तो ये गुणे में है, दूसरे साइड में जाएगा तो भाग करेगा, तो बट्टे में कितना हो गया आपके पास में? 6 हो गया। कितने बार में जा रहा है? 5 बार में। तो x का मान सीधा सीधा आप कितना देख पा रहे हैं? 50। तो वो संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे आप 50 लिखेंगे, ठीक। यहाँ तक क्लियर? अगला टाइप देखेंगे। ₹216 का 6 सही 2/3% होता है, ठीक है। 6 सही 2/3% कितना होता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कितने का? ₹216 का। तो पहली मेथड तो आप ये जान लीजिए कि ₹216 का अगर डायरेक्ट बोल रहा है तो आप गुणे करके इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये क्या है? अभी परसेंट रूप में है, परसेंट को भिन्न में। ये टेबल जो मैंने सबसे पहले पेज में बताई थी वो इसीलिए बताई थी कि आपको भिन्न वाला रूप याद रहे। अभी तो चलिए इसको चेंज ही करते हैं साइड में। 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3 बराबर क्या हुआ? 3 18, 18 2 20, 20/3, 20/3%। और परसेंट का मतलब क्या होता है? ये बट्टे में 100 मतलब 3 के साथ में गुणे में आएगा, ठीक है। उसको लिख सकते हैं 20/3%। ये तो हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 216, ठीक है। 216 गुणे 20/3, 3 के साथ में क्या लेना पड़ेगा? 100 लेना पड़ेगा, ये इससे कट हो गया, ठीक है। तो यही बराबर क्या हो जाएगा? 216, ये इससे कट हो रहा है क्या? 3 से, बिल्कुल। 3 एकम 3, और ये 3 सत्ते 21, ठीक है। और 3 दूनी 6। क्या बचा आपके पास नंबर? सिर्फ 72, और गुणे में कितना बचा? 2, यही नंबर है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 144। 144 जो होगा वो आपका क्या होगा? आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए।
क्वेश्चन बोल रहा है 25/2 का x%। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, यदि 25/2 का कितना x% 150 है, 150 है, तो x का मान होगा, तो x का मान होगा, ठीक है। तो 25/2 का x% आपको जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, शुरू में हमें बोला है कि 25/2 लीजिए, इसका x% करिए, तो हमने x% कर दिया। फिर ये बराबर किसके, ये कॉमा लगा हुआ है, मतलब अब दूसरे साइड की बात हो रही है, तो बराबर करके आप लिख दीजिए 150। तो आपको इसमें बस x का मान निकाल के बता देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से देख लेंगे कोई नंबर कट हो रहा है क्या, 25 से 100 डायरेक्ट जा रहा है 4 बार में, ठीक। तो x के बटे में कितना बचा, 8, और बराबर किसके है, 150 के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x का मान हमें निकालना है, इस चीज़ को आप कहाँ भेज देंगे, बराबर के दूसरे साइड में भेज देंगे, ठीक है। तो 15×8 कितना होता है, 120, और 1 0 50 के साथ में, तो कितना आ गया, 1200। x का मान आपका आ जाएगा 1200, सीधा सीधा, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1250 का, ये क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 33 नंबर है, ये 1250 का 25%। ये क्वेश्चन जनवरी में 2015 में डीजल मैकेनिक में आ चुका है, ठीक है, और इलेक्ट्रीशियन में आ चुका है। तो वही क्वेश्चन लेके चल रहे हैं और पूरे ही मोस्ट क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके ITI में आते हैं, ठीक है। ये सारे ही सन में आ चुके हैं कोई ना कोई क्वेश्चन, तो उसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं और उसी पे ध्यान देंगे। जितने भी प्रकार के बन सकते हैं क्वेश्चन, वो सारे ही यहाँ इस वीडियो में अपन देखेंगे, ठीक है। 1250 का 25% बोल रहा है, तो 1250 का 25% करना है हमें, बराबर फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, ठीक है। तो 1250 लिख लेंगे, का मतलब यहाँ पे परसेंट हमेशा गुणा ले लेते हैं डायरेक्ट, 25 और बट्टे क्या हो जाएगा 100। डायरेक्ट आप इसकी जगह पे 1/4 भी यूज़ कर सकते हैं, 25 से कम 2500 को, कहीं भी आपको 25/100 बार बार लिखने पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे, ये तो जा ही रहा है 4 बार में, ठीक है। बचा क्या, 1250 और गुणे 1/4। अब 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, जा रहा है 4 से डायरेक्ट, 4 3 12, ठीक है। अब ये क्या है, 5 है, तो कितने बार में जाएगा, 4 एकम 4, कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 10 बन गया, तो 4 दूनी 8, 2 बचा ना, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 4 पंचे 20, 312.5, ठीक है। आप देख लेंगे 33 नंबर पे ए नंबर है 78 12 31 25, 312.5 31.25। तो दशमलव का भी ध्यान रखना है, नहीं तो आप गलती से 31.25 को नहीं टिक करके आ जाना है, 312.5, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर हुआ। ये मैं एक एक क्वेश्चन हर टाइप के बेसिक से बेसिक बता रही हूँ, और आपको हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ना भी है इसी तरह, ठीक है। आज आप लोग जाएंगे तो सबसे पहले परसेंट को इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रुपये 30,000 का 30% बताइए। ये भी जुलाई में 2015 में सेमेस्टर में आ चुका है क्वेश्चन। 30,000 दिया है, इसका बोल रहा है कि प्रतिशत बताइए, ठीक है। सॉरी, प्रतिशत कितना, 30% बताना है इसका, इसको फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, 30,000 है, जो चीज़ आपको दी है डायरेक्ट उसी से उठा करके 30,000 का 30%, 30% का मतलब क्या हुआ, सिर्फ आपको 30 के बट्टे में 100 ही तो लिख देना है ना। और फिर क्या है, अब तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट गुणा है, तो 3 से का कितना 9, और ये 9,000,
ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए 9000 ऑप्शन में दिया है, 6000 दिया है, 900 दिया है, बाकी इसमें सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, वो आप खुद ही देख रहे हैं, है ना। तो इसमें सॉल्यूशन तो है ही नहीं कुछ। चलिए, तो इतना समझ में आ गया आपको। अब आप समझेंगे स्टार्टिंग से थोड़ा सा, और फिर उसके बाद देखते हैं। ये मैंने परसेंट बताया आज आपको। परसेंट का स्टार्टिंग आपका बटे 100 से हुआ, ठीक है। अगर आपको ये टेबल 1% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब ये, तो ये इन नंबरों को, फ्रैक्शन को आपको डायरेक्ट इसको याद करके कल आना है। अगर ये चीज़ याद हो जाएगी तो जितने भी परसेंट के क्वेश्चन टफ से टफ होते हैं वो आपको 10 से 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, इतनी के कारण। तो आप थोड़ा इसको पढ़ के आएंगे। यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आपने क्या सीखा आज कि प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो जब प्रतिशत को भिन्न में, अगर किसी संख्या के बगल में ये सिंबल का यूज़ हो चुका है, मतलब है उसका कि उस नंबर के बटे में आपको 100 लिखना ही लिखना है, उसके बाद कट करके आप आंसर देंगे। और अगर भिन्न दे दी है, आपको कोई से भिन्न दे दी है, तब आपको गुणे में 100 करना है और तब वो आपको आंसर परसेंट में आएगा। क्लियर है इतनी बात। उसी के रिलेटेड आप लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर कल अपन आगे बढ़ते हैं।